घूमती रहना, नाचती रहना, तेरी वो बहन भी लग गई छोटे वाली। तो मेरी आँख में आंसू भी आए, हल्की सी आई, वो भी लग गई। फिर मैंने पापा ने मुझे 10-15 मिनट का बढ़िया वाला लेक्चर दिया, मुझे सुनाया, और मैं फोन को ऐसे कर कुछ सुनूंगी तो मेरा हल्का सा मूड खराब होएगा। मैंने कान को दूर कर दिया। हाँ, मैंने कहा हाँ पापा करके करके करके, मैं अपने पापा को कभी क्या नहीं बोल सकती, कभी भी। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं करूंगी करूंगी करूंगी, और मुझसे नाराज होते, कभी मनते कभी नाराज होते। लेकिन अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, मैं भूलकर भी हर्बल लाइफ में नहीं आती, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद इंसान में हल्की सी तो ईगो आ जाती है, और माइंडसेट होता है कि अब तेरे को तो पैसे आएंगे ही आएंगे। वो काफी लड़कियां तो बदतमीज भी हो जाती हैं, पति को भी कुछ नहीं समझती हैं, वो समझती है पैसा कमाने लगी। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं बनना, इसलिए शायद मुझे यहाँ पर फेल किया गया। अगर मेरे में गवर्नमेंट जॉब मिलती ना, तो शायद मेरा एटीट्यूड बहुत खराब होता। क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी जब मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो मैं बोल देती पढ़ाई क्या क्या है, मतलब कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, तुम लोग पढ़ते नहीं तो तुम लोग निकम्मे हो, मैं बोल देती, सीधा बोल देती थी। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग से वही पढ़ा जाता है, तो हम सबको समझते नहीं। थैंक गॉड, थैंक यू मुझे हर्बल लाइफ में लेकर आए, और थैंक यू मैं पढ़ाई में सक्सेस ना हुई। मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो वहाँ की लाइफ भी बोरिंग है, सुबह गए शाम को आ गए, कुछ कुछ रिस्क नहीं है, कुछ एडवेंचर नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ लेकर आए गए, यहाँ मुझे लेकर आए गए सुनील परिहार सर, उनका भी दिल से थैंक यू। और मुझे इतने से सिस्टम में लाके कनेक्ट कर दिया, उन्होंने बैरियर नहीं लगाया कि मुझसे बात करनी है, उन्होंने सर से मेरी बात करवाई, और सबसे बात करने के बाद, पंकज सर से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अमेजिंग चेंज आया। एक तो मैं सर से, मैं कभी भी मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, सर का खाना, सर का फोन आ गया, मैं खाना खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं भाग के खड़ी हो जाती हूँ, मेरे सर का फोन आया है। मैं सर का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और कभी किसी बात को मना भी नहीं करती हूँ। अगर मुझे किसी गलत बात डांट भी पड़ती है तो मैं स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं जब स्कूल टाइम में थी, कॉलेज टाइम में थी, तो मैं अपने टीचर्स की फेवरेट थी। वो मुझे बोलते तो मैं उनकी सुनती थी, उनकी बड़ी इज्जत करती थी मैं अपने टीचर्स की। सभी टीचर्स से मुझे बड़ा लगाव था, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, और पढ़ाई में अच्छे होने के कारण हर टीचर बच्चे को प्यार करता है। तो मुझे वही फीलिंग सर में आती है कि सर मुझे कह रहे, मेरे फायदे के लिए कह रहे हैं। और मैंने जब हर्बल लाइफ ज्वाइन किया था, उसके 3-4 महीने के बाद मेरी शुरू से हैबिट वीडियो अंदर क्या रहना, क्योंकि मुझे अपने आप को देखने से क्या रहे, वीडियो ऑफ करके बैठना, मेरे को लगता है मेरा दम घुट रहा है, भाई मैं दिख ही नहीं रही हूँ, मैं नहीं दिख रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अपने आप को देखती रहती हूँ। कई बार मान लो मेरी बारी भी नहीं है, तो मुझे पसंद है अपने आप को देखना। और ये मेरी हॉबी, मेरी सफलता में एक पॉइंट मेन रोल करती है, कि मैं कभी भी बंद कैमरा करके नहीं रहती। बहुत रेयर रहती हूँ, बहुत रेयर जब मुझे मेजर काम होता है। ये जो मेरी हैबिट है, ये मेरी सफलता में आगे लेकर चली। और मैंने ज्वाइन किया था वेट गेन के लिए, क्योंकि मेरा वेट 53-54 किलो रहता था, और मुझे ये नहीं पता था कि हेल्थ इश्यू, तो मुझे लगता है हेल्थ इश्यू तो ऐसे आते रहते हैं, डॉक्टर से दवाई ठीक हो जाएंगे, ज्यादा बड़ी सोच नहीं। और मेरी स्किन काफी खराब हो गई थी, मेरे को बीपी लो रहने शुरू हो गया था, और मैं बिल्कुल काली काली सी, बिल्कुल सिंगल हड्डी रह गई थी। और मैं स्कूल में नौकरी करती 8 घंटे, और 2 घंटा की ट्यूशन करती, वहां से मेरी सैलरी 19,600 रुपये, और यहाँ घर आके मैं 2,000 कमा रही हूँ, सारे के सारे पैसे मम्मी को पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई पैसों से प्यार भी नहीं है। आए पकड़ा दिया, आए पकड़ा दिया, तो मेरा जो खुद का वजूद था वो खत्म हो गया, कोई शौक नहीं रहा। और किसी चीज के लिए पैसे मांगते तो मम्मी, मतलब क्या होता, सासू माँ पैसे देती, कभी हाँ कभी ना। वो मायके में भी होता है, मायके में मम्मी पैसे मांग देती नहीं है, तो मुझे कोई इशू नहीं कि मम्मी ने मुझे पैसे दिए नहीं। लेकिन जब हर्बल लाइफ में पैसे कमाने शुरू किए, तो मैंने पैसे दिए नहीं, मुझे पैसों से प्यार हो गया। जो मुझे पैसों से प्यार हुआ, तो मुझे उसमें लगा, उसमें मेरी लगन बढ़ गई कमाने की। हाँ कि ये हार है यार, मगर मैं देखती ना, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती ज्यादा। तो ये यहाँ पर आके कुछ ऐसे चेंज आए जो मेरी पर्सनैलिटी में मेरे लिए जरूरी थे। और संघर्ष, बहुत पैसे लग रहे भाई, बहुत पैसे लग रहे हैं सर, बहुत पैसे लग रहे हैं। बोला कोई बात नहीं सिस्टर, सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। मेरे को अब तक याद है, और मैंने हमेशा, मैं बहुत जल्दी भरोसा करती हूँ, और मेरा भरोसा, जल्दी भरोसा करने का मतलब, मेरा भरोसा कभी कभी टूटता है, हमेशा अच्छा ही गया है, क्योंकि जो इंसान दिल का अच्छा होता है भगवान पर हेल्प करते हैं। तो मेरे पैसे लाइफ से पूरे हो गए, इक्वल हो गए, प्लस भी हो गए। पिछले साल 2024 22 जनवरी को मैंने अपने पैसों से होंडे की ओरा टॉप मॉडल गाड़ी खरीदी। उससे पहले मेरे पास एक स्कूटी थी, और उससे पहले जो मैं सफर करती थी वो बस में करती थी। तो बस में सफर करने के बाद गाड़ी में सफर किया, तो बड़ी रॉयल फीलिंग आई, रॉयल फीलिंग आती, मतलब मजा आता है, हम अपनी गाड़ी को ही रोक लेंगे। और पहले गाड़ी थी ना, ज्वाइंट फैमिली गाड़ी थी, मतलब उसको कभी देवर ले जाए, कभी सासू माँ कहीं ले जाए, उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी गाड़ी के लिए। अब अपनी गाड़ी है,
वो मुझसे पूछते हैं कहीं जाना तो नहीं है? मैंने कहा कोई अगर मुझे काम नहीं तो मम्मी आप ले जाओ। तो जब मैंने गाड़ी में सफ़र करना शुरू किया तो लगा कि हाँ, ज़िंदगी कुछ बढ़िया हो रही है। और गाड़ी में सफ़र करने के बाद मैं सिर्फ़ एक बार बस में गई और जब मैं बस में गई, तो मेरे को लगा कुछ लोग ज़िंदगी भर बस में ही चलते रहते हैं। वो कभी गाड़ी में आ भी नहीं पाते हैं। उनमें से मेरे पापा भी हैं, जिन्होंने काफ़ी साल नौकरी की, अराउंड 40 इयर्स नौकरी की, वो ज़िंदगी भर बस में ही चलते रहे। तो बस में चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या हम ज़िंदगी भर बस में ही रहें? क्या हम भी अपनी गाड़ी लें कभी, कभी हम भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख की गाड़ी लें? बुरी बात तो नहीं ना। तो हमें भी ऊपर जाना चाहिए। हम ज़िंदगी भर बसों में धक्के खाते रहे हैं, बस जगह-जगह पे रुके, कभी बस में बहुत भीड़ है, कभी खड़े होने की जगह नहीं है, कभी लड़ाई हो रही है। वो जो सफ़र होता है ना आम आदमी का, उसमें बढ़ नहीं पाता। मैंने कहा यार कुछ लोगों की ज़िंदगी तो निकल जाती है, मेरे को जल्दी गाड़ी मिल गई, मेरे पापा ने इतने साल नौकरी की, उनको गाड़ी नहीं मिली। मेरे ससुर ने बहुत साल नौकरी की लेकिन गाड़ी नहीं मिली और मुझे हर्बल लाइफ से 2 साल में गाड़ी मिल गई। तो मैंने बड़ा थैंक यू बोला अपने आप को कि अच्छा फीलिंग करती हूँ। और मेरे जर्नी में कुछ ऐसे संघर्ष आए, जो एक 2 संघर्ष मैं आपको बताऊँगी जो हिला देंगे आपको। पिछले साल 2024 फरवरी 2-3 तारीख को कसौली जाने के लिए मैं रेडी और मेरी गाड़ी में मेरे अलावा मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और 2 पर्सन और जाने वाले। और सुबह मैं रेडी हो रखी हूँ, और मेरे हस्बैंड नहाने के लिए जा रहे हैं और वो बहुत जल्दी नहा के आते हैं। तो क्या हुआ आवाज़ नहीं आ रही। मैंने नॉक किया, अंदर से आवाज आई मुझे लगा जो अखबार में नहीं आती ना घटना कि गैस लगने से इंसान बेहोश मृत्यु। तो मैं तुरंत पकड़ गई, मैंने कहा शायद ये बेहोश हो गए हैं। और सुबह सुबह 4:40 का टाइम, मैंने तुरंत चिल्ला के अपनी सासू माँ को आवाज लगाई और मेरी सासू माँ सेकंडों के हिसाब से ऊपर आई और हमने गेट को तोड़ा। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेहोश तो नहीं हुए थे, उन्होंने गेट खोल दिया और गेट खोलते ही टुट्टी का सहारा लेकर वो खड़े हो गए। वो बिल्कुल न्यूड थे और वो गिर गए। गिरते ही टुट्टी टूट गई और ठंडे पानी को उनके ऊपर चल पड़ी, गर्म उनकी बॉडी थी और बेहोश हो गए। जैसे ही वो बेहोश हुए, मुझे भी रोना आया लेकिन मैंने आंसू दिखाए नहीं और मेरी सासू माँ बहुत तेज रोने लगी कि क्या हो गया क्या हो गया। तो 2-3 मिनट के लिए घर में ऐसा माहौल हो गया कि कहीं मर तो नहीं जाएंगे। फिर मैंने अपने आप को पोस्ट चॉइस, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं कुछ नहीं। और हम होश होश में ये खो बैठे, जोश में ये खो बैठे कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हुआ और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन मुंह ध्यान ही ऑक्सीजन कैसे दें, बिल्कुल झूम गए सारे, हाथ पैर मसलने लगे। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था साइंटिफिकली, ऑक्सीजन कम हो गई और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बढ़ गई थी, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए बेहोश हो गए। तो उसको मुंह से सांस दे सकते थे लेकिन दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। वो दोनों रोने लगे, मेरे सास ससुर रोने लगे। मैं रोई नहीं, मैं अपने आप को अंदर से रो रही लेकिन बाहर से मैंने दिखाया नहीं। और हमारे घर में 10 से 15 मिनट ऐसा माहौल, सभी सीरियस, सभी मतलब यूं कि ये है। और मैं देख रही पीछे मेरी पैकिंग पड़ी है। फिर मैंने अपने आप को पॉजिटिव वाइब से मैंने कहा दीदी आज आपको आज ही करना था ये दिन, बाकी दिन नहीं कर सकते थे। मैंने थोड़ा सा फनी माहौल बनाया और एक पड़ोसी ने आकर उनको मुंह से हवा दी तो उनको झटके लगे। मैंने कहा ओके अब कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और उस क्या आधा घंटे बाद मैं अपने पति को रेडी करके कसौली ले आई बहादुरगढ़ से। क्या हर महिला कर पाती नहीं। और मुझे गली में क्या बोला गया कि मरे उठा लेगी, ये कैसी महिला है। लेकिन अगर वो घर पे रहते, पास पड़ोस के 50 लोग मिलने के लिए आते, नेगेटिव वाइब्स आती, वो पहाड़ों में गए बिल्कुल ठीक हो गए, कोई दवाई कुछ नहीं दिया गया। मेरे अंदर जज्बा था, मैंने कहा यार 2 बंदे मेरे पे वेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग आई कांट मिस। अगर मैं स्टेप ले रही हूँ तो डेफिनेटली भगवान बैठा वो मेरी हेल्प करेगा। अगर कुछ और भी हो जाता, हालांकि मैंने सोचा ही नहीं कुछ और होगा, मैं सोचती नहीं, नेगेटिव पॉइंट में बहुत कम सोचती हूँ, ये भी होएगा, क्यों होएगा ऐसा, हम अच्छी हेल्दी कम्युनिटी का हिस्सा है, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्यों होएगा ऐसा। हमने किसी का बुरा नहीं किया और ऐसा हुआ भी नहीं। और मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई और मेरी सास मुझसे कुछ दिन नाराज भी रही कि तू उसको ले गई उसको ले। मैंने कहा मम्मी सोच के देखो आप, माहौल बदला है, फिर बिल्कुल ठीक हो गई। क्या आप कर पाते? नहीं, घबरा जाते, घबराई तो कर मैं भी, लेकिन छोड़ देते। बच्चा बुखार है तो छोड़ देते हैं, लेकिन लाइव एग्जाम्पल था कि वो बेहोश हो गए थे बिल्कुल 10-15 मिनट के लिए, घर में सब रो रहे हैं। मैं लेकर आई क्योंकि मुझे भरोसा है, मेरी हरबलाई पे भरोसा है, वो खराब नहीं, बहुत अच्छी जिंदगी बदलेगी। 31 दिसंबर 2023 की छोटी सी घटना, हमें जाना नारनौल, हमारे पास गाड़ी तो 2024 में आई थी, हमारे पास बाइक थी। हम दोनों बहादुरगढ़ से नारनौल 90 किलोमीटर बहुत तेज ठंड में पैक होकर अपने एक मेंबर के पास गए फॉलो लेने के लिए और आए। संघर्ष कर रही हूँ तो भगवान मेरे को सफलता क्यों नहीं देगा? देगा। मैं त्याग कर रही हूँ तो सफलता क्यों नहीं देगा? देगा वो। लेकिन क्या हम सब त्याग करते हैं? नहीं। थोड़ी सी समस्या आते ही हम लोग लैग कर जाते हैं, ये हो गया, बच्चा बीमार है, खांसी है, जुकाम है। आप क्या कर सकते हो? आप केयर कर सकते हो, दवाई दे सकते हो, उससे बेस्ट क्या कर सकते हो?
वो जब उसको ठीक होना होगा तभी होएगा ना। क्या हमारे बैठने से, हमारे मुंह लटकाने से वो ठीक होएगा या खराब होएगा? वो तो भगवान के हाथ में ना। गुड वाइब्स दो और अपने काम पे चलेंगे, तो काम पे चलेंगे तो क्या होएगा? देख रहा ऊपर वाला वो जरूर देगा। तो मैंने संघर्ष में अपने आप को पूरा पॉजिटिव रख के, और लाइफ आने के 8 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने ये कहा था कि ये ठीक है, अदरवाइज कहते थे डब्बे खा खा के मरेगी। मैं क्या हूँ, मैं नेगेटिव नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, मरते तो निश्चित है, ये खा के मर जाएंगे। जब इतना देश खा ही रहा है तो क्या मैं अकेली मरूंगी? 8 महीने भी खाने लग गए। बोले यार शेक बट टेस्टी है। अब वो बिना शेक पिए, मैं मजाक नहीं कहूंगी शेक नहीं बनेगा, शेक नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे अलग शेक चाहिए। 2 टिब्बे का रखा है, एक शेक वहां पर और यहाँ पर शेक लेते लेते अब शेक से प्यार होगा जब उन्होंने हाँ रेणु मैडम भी कह रहे सेम है, ऐसा ही है। क्योंकि जब तक उस चीज को हम देखते समझते नहीं है ना, हमें लगता है ये ऐसी है। समझते बहुत कम लोग हैं, समझाते बहुत ज्यादा है। समझने वाले बहुत कम होते हैं, समझाने वाले लाखों हैं, लाखों हैं। लेकिन समझेंगे तब जब उसकी गहराई में उतरेंगे। अच्छा मेरे बच्चे भी संघर्ष करते हैं, कई बार बच्चों को ठंडा खाना देती है। एक दिन 11 बजे मैंने बच्चों को खाना दिया और सब्जी नहीं थी, अचार के साथ, रोटी के साथ दूध दिया उसको। भाई मेरे बच्चे गरम गरम खाना ही खाएंगे, क्या हो जाएगा? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो, अगर एक महीने खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। ये यंग एज है, डायनोशिक सुबह देती हूँ फिक्स है बच्चों का। अगर कभी कभी ठंडा खाने तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मेरे पति खाना लेट खाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम कौन सा अंबानी की औलाद है जो हमेशा गर्म खाना खाते हैं? वी आर नॉर्मल पीपल। लेकिन हमारे टर्निंग के टाइम पे मैं ना मैडम खाना बना रही थी, जैसे मैडम बोलती वीडियो के ऊपर, अरे भाई मैं भी तो बैठी हूँ ना। मुझे अभी आज का ये प्रोग्राम है, मेरे एक फैमिली मेंबर के बच्चे का बर्थडे है, मैं नहीं गई और मुझे डांस बहुत पसंद है, उसके डांस भी चल रहा है और सभी खाना खा के आगे। मैंने कहा नहीं मैं बाद में जाऊंगी, मैं आज जाऊंगी। क्योंकि मैं अगर मेरे पास नहीं होता तब भी मैंने कहा नहीं, मुझे उसको आगे पीछे मैनेज करना होता है कहीं ना कहीं, तो मैं उस चीज को करती हूँ। दूसरी बात, मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे मतलब मैंने शुरू में ज्वाइन किया ना, तो मैंने कहा सर सभी लोग कह रहे पैसे आएंगे पैसे, मैंने कहा तो झूठ बोल रहे हैं, तो बना रहे हैं, मैंने नहीं आए। तो मैंने बोला नहीं पड़ी मुझ से, मैंने कहा सर मुझे पैसे कब आएंगे? बोला कितने चाहिए? मैंने कहा सर 15 से 20,000। मैंने ये गलती कर दी क्योंकि सोच छोटी है, हमें लगता ही नहीं कि 1 लाख रुपए हम कमा मिलेंगे। क्यों? नौकरी माइंड सेट की, नौकरी में कितने आएंगे? 60-70 हजार, उसमें बल्ले बल्ले। मतलब मान लो नौकरी मिल गई किसी की, ग्रुप बी की नौकरी मिल गई, मौज जो कर दी भाई बहू ने, सारी उम्र कमाओगी। क्या है वो 70-80 हजार की? अगर हमारी एक गाड़ी क्रैश हो जाए 10-11 लाख की, क्या हम उन 10 फुट नई गाड़ी खरीद सकते हैं? नहीं। मन में सोच के उसको प्लानिंग करके गाड़ी खरीदते हैं हम लोग। नौकरी वाले भी गाड़ी लोन पे खरीदते हैं, पूरी गाड़ी को कैश नहीं खरीद सकते, उसको लोन लेना पड़ता है। अगर इतना ही पैसा नौकरी में हो तो तुरंत गाड़ी क्यों नहीं लेकर आते? क्यों नौकरी वालों के घर में फॉर्चुनर नहीं होती? नहीं होती। नौकरी के घर में क्या होती है? होंडा की i10, i20, ओरा और ये सिलेरियो और कौन सी 5 गाड़ी होती है नौकरी वालों के घर में। लेकिन फॉर्चुनर किसके पास मिलेगी? जिसके पास बिजनेस है उसी के पास मिलेगी फॉर्चुनर। मेरे फैमिली में सिर्फ एक फैमिली में फॉर्चुनर है क्योंकि बिजनेस करते हैं, बाकी सबके घर में मैक्सिमम क्रेटा है। मेरे भाई के पास एल्टो K10, एक के पास ब्रेजा है। ब्रेजा लेके भी बोला बस एक गाड़ी आ गई, इसी को बैलेंस करते रहेंगे। लेकिन मैंने 2 साल में अपनी होंडा की ओरा खरीदी। मैंने कहा देखो अब देखो, तो मेरा एक सपना है, मेरे चारों बहन भाइयों की इनकम इज इक्वल टू माई इनकम। ये मेरा सपना है, जल्दी इसको अचीव करना है मुझे। कोई जिद नहीं है, लेकिन मुझे दिखाना है अपने पापा को, पापा हर लाइफ बहुत कुछ दे रही है और इसको मैं बहुत जल्दी अचीव करने वाली हूँ। एक को तो मैंने क्रॉस कर दिया, मैंने कहा भाई तेरे को तो मैंने क्रॉस कर दिया मुझे पूरा प्यार है, लेकिन उनको क्रॉस करके दिखाना है कि मैं जो कर रही हूँ गलत नहीं है। आप लोग इसको समझ नहीं रहे हो। वो मुझे अब भी ज्ञान देते हैं कि मुझे कुछ न कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा भैया अब तो कम से कम दुआएं दे दो, अब तो ये कहो कि अब सही कर रही है। जब मैं दिखा भी दिया लेकिन अब भी नहीं समझ रहे, तो पैसे की ताकत ही समझेगी और कोई नहीं समझ सकता। पैसा ही बोलेगा। जब गाड़ी खड़ी करूंगी ना घर के सामने, कार खड़ी करूंगी और ये पैसा तभी मानेंगे, वो मानेंगे नहीं। जिद्दी होते हैं हमारे पेरेंट्स, बड़े जिद्दी होते हैं, वो नहीं मानेंगे। मैं भी कम नहीं हूँ। और अभी जो हमारे सर ने हमें सफलता के लिए ना बहुत चीजें प्लान की है। फैमिली डे प्लान किया है, अभी दिसंबर में हुआ था हमारा। 190 प्लस मेंबर आया था फैमिली डे में। मैंने सोचा था कभी कि 100 बंदों का प्रोग्राम करूँ सर, वो का सोचा था मैंने कभी। 192 हो गए और अभी मार्च में 400 प्लस मेंबर को हम क्रॉस करेंगे, जिनको हम ठीक कर पा रहे हैं। बड़ी दुआएं मिलती हैं ठीक कर करके, बहुत ब्लेसिंग्स काम आती है। जब हम फंस जाते हैं ना, जब दवा काम नहीं करती, पैसा काम नहीं करता, तो दुआई काम करती है। और दुआएं कमाने के लिए नौकरी में दुआ नहीं कमा सकते। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सपने बड़े हैं, कुछ यूनिक करना है तो बिजनेस बेस्ट है। तो दुआओं की तो सबको जरूरत पड़ती है। घर में कोई ना कोई बीमार भी होता है, कभी हम फंस भी जाते हैं। हमारी कई बेटी बाहर जा रही है, टाइम पर नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, भगवान ठीक ठाक। मान लो किसी का फोन नहीं मिल रहा,
2 घंटे से फोन नहीं मिला तो हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, ऐसा क्या होगा फोन नहीं मिल रहा, बाई चांस वो बंदा उठाए ना फोन तो हम सोचते पता नहीं क्या होगा, तो हम दुआ देते भगवान सब ठीक हो, दुआओं की जरूरत सबको है। हमारे बीच में क्या क्या संघर्ष आते हैं, देखो क्या क्या परेशानियां आती है, मैंने लिखी है परेशानियां। घर वाले नाराज होंगे, जिसके घर वाले में कोई नाराज नहीं हुआ है ना, बहुत रेयर ऐसा होगा जिसके घर में कोई नाराज नहीं हुआ, बहुत रेयर होगा, वो बहुत कम। नाराज होंगे, बिल्कुल मत घबराना, ये स्टेप है। कई बार पति से लड़ाई होगी, बिल्कुल नहीं घबराना, ये भी नॉर्मल है। आपको चुप रहना है क्योंकि आपका समय नहीं चल रहा है, आप अभी संघर्ष में हो, आपको उल्टा जवाब नहीं देना है कि मैं तो करके दिखाऊंगी, तेरे को भी बताती हूँ, नहीं। आप संघर्ष में हो, आपको आपका समय बोलेगा, आपको चुप रहना है और आपको ट्रेनिंग का सिस्टम इस्तेमाल करते हुए उनको बताना है कि हाँ ये हो रहा है, आप बैठा सकते हो आप उनको, लेकिन अपने पति को, सास को, भाई को उल्टा नहीं बोलना है, बिल्कुल साइलेंटली उनको समय जवाब देगा। अगर बोलोगे कि मैं दिखाऊंगी तो कोई कोई जिद्दी भी होते हैं, वो आपसे हो सकता है कुछ आपका ग्रुप तोड़वा दे, फोन तोड़ दे, ऐसे भी होते हैं, तो आपको चुप रहना है। कई बार कुछ घर में फंक्शन होएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग आ रखी, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा आपको, छोड़ने के रेडी रहो। अगर आपको लगता है फिर पैसे की दिक्कत भी आएगी, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर पैसे की दिक्कत को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, मैंने हर्बल लाइफ शुरू करने के बाद 1 साल तक खुद की ड्रेस कॉस्मेटिक का खर्चा बिल्कुल बैलेंस किया, बिल्कुल बैलेंस किया। मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप मुझे ड्रेस की जगह ना पैसे दे दो, क्योंकि मुझे पैसे काम आएंगे। जैसे हमारी लड़कियों की परंपरा होती है ना, हम घर गए तो 1 सूट 2 सूट सिलवाए, मैंने कहा मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की जरूरत है। और मैंने मनी को मैनेज किया, और मैंने ट्यूशन के पैसों को भी बड़ा ध्यान से, तरीके से खर्च किया पैसे। यहाँ ये नहीं कि आईफोन ले आई, चलो चेक आ गया 50,000 का आईफोन। आईफोन क्या है, आईफोन आ जाएगा 1.5 लाख में, लेकिन वो मेरे बजट को बिगाड़ देगा। दिखावा थोड़ा ना करना है, लंबा चलना है, मुझे बहुत लंबा चलना है, तो मैं पैसे की फिजूल खर्च नहीं करती कभी भी। कोई महंगी ड्रेस भी लेकर नहीं आती, अपने तरीके से चलती हूँ। ये चीजें मैनेजमेंट, कई कई बार ठंडा खाना बच्चे खाएंगे, पति खाएंगे, आप भी खाओगे, कई बार आपके घर में सब्जी भी नहीं बचेगी, चटनी से आपसे काम चलाना पड़ेगा, ये चीजें आपके रास्ते में आएंगी। उस चीज को आप मैनेजमेंट करना। हम क्या कर सकते हैं, मतलब समस्या आए तो हम क्या करें, हमें चुप रहना है, हमारा समय नहीं चल रहा है। जब आप 50,000 से ऊपर इनकम करोगी तो आपके पति आपके साथ आकर बैठेंगे, आपके साथ आएंगे। वो जब आपकी इनकम 1 लाख पर आएंगे तो भागे भागे आएंगे। जब आपकी इनकम 2 लाख को क्रॉस हो जाएगी तो आपसे पूछ कर घर के प्रोग्राम रखेंगे कि बेटा आप उस दिन फ्री हो। जब आपकी इनकम 5 लाख 10 लाख को क्रॉस करेगी तो आप चीफ गेस्ट बन के जाओगे उनकी फैमिली में, और आपके आने से वो प्राउड फील करेंगे कि ये इनसे मिलो जी, ये है मेरी फ्रेंड, ये है मेरी भाभी जी, ये है मेरी ननद जी, भागकर आपका परिचय करवाएंगे जब आप बड़े बन जाओगे। लेकिन जब तक बड़े नहीं है तब तक चुप रहना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने घर में जब भी लड़ाई होगी ना अल्लाह के नाम पर, तुरंत कोच से बात करनी है। ट्रेनिंग में जरूर आना है, क्लब में जरूर आना है, सुबह शाम का क्लब में बाय बाय करे बिना। बाई चांस मेरी बाई मेरे को लगता है मेरी बारी आई नहीं, मुझे क्लब से बहुत प्यार है, हम भागकर वीडियो करते हैं और रेजन करने के लिए भागकर आते हैं। क्लब से प्यार में, जैसे मैंने आज क्लब ना 5:30 पे क्लब शुरू हुआ, मैंने 5:40 तक डांस किया, मुझे डांस करना पसंद है। वो डांस ने मेरे को बहुत आगे चलाया, बहुत बहुत आगे चलाया। ऑनलाइन ट्रेनिंग कोई मुश्किल नहीं है, आज के दिन महिलाओं की घर में बहुत चलती है, बहुत चलती है। आज के दिन ना, मतलब जो ये कहती है कि मैं पति से पूछ कर बताऊंगी, झूठ बोलती है वो। 95% महिला की गलती है। और मान लो पति बहुत अड़ियल भी है तो हमें पता होता है हम पति को कब चुप रहे, किस तरीके से मनाएं। अगर हमारी जिद जायज है ना तो जिद पूरी भी होगी, लेकिन बेवकूफों की जिद नहीं करनी है, तरीके से करना है, तरीके से दिखाना है। सीनियर से बात करानी है, मैडम बोलो कि सेफ है, काफी काफी महिलाएं जा रही हैं, मेरी मेरी फ्रेंड भी जा रही है, मेरी वो भी जा रही है, उनसे बात कराओ, उनको विश्वास दिलाओ, उनको लेकर आओ। लेकिन लड़ना नहीं है, लड़ने से बात बिगड़ेगी। रोज कोच से बात करो, कोच आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देगा। कभी भी आप अपनी कोच से बात करो, आपको बात करके ऐसा लगेगा मजा सा आ गया यार, मजा सा आ गया, मजा सा आएगा। आपकी कोच जो अभी आप सोच रहे हो उससे आप प्लस ही बताएंगे, नहीं आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। और आपकी कोच आपको समझेंगे भी, जरूर समझेंगे भी, आपकी अक्षमता के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, आपको पुशअप करेंगे, आपको दबाव नहीं बनाएंगे। दबाव, मुझे कभी भी दबाव नहीं बनाया गया कि मंजू मैडम आप इतना वॉल्यूम करो, कभी किया गया, कभी भी नहीं किया गया जब से मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया। जैसे काफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना इतना दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। और यहाँ से फिजिकल सिर्फ मंथ में एक बार फिजिकल, अगर हम नौकरी करते हैं जैसे रोज आते हैं 9 से 5 या 8 से 2, 8 के लिए हम घर से निकलेंगे 7 बजे, 3 बजे आएंगे, 7 से 3 कितने हो गए, 8 घंटे हो गए। रोज तो 8 घंटे में जाना ही नहीं है, सिर्फ मंथ में एक बार जाना फिजिकल लिया आप,
ये तो हमारे सिस्टम की तरफ से। बाकी आप अपने मेंबर की मिलने जाओगे 10 बार जाओगे तुम्हारे महीने में 10 बार, 10 बार करके अगर आप 70,000 80 1 लाख कमा रहे तो कम है क्या? और जब रोज जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, मैं रोज जा रही थी, प्रिंसिपल का रोज था, मेरा सब्जेक्ट मैथ, बच्चों के नंबर कमाए तो मेरी रेल बने, कुछ बच्चों को चोट लगी तो मेरी क्लास लगे। मतलब टीचर की नौकरी के अंदर इतना दबाव मैंने महसूस किया कि टीचर की नौकरी में सम्मान नहीं रहा आज के दिन, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। और टीचर की नौकरी क्या है, किसी को कोई कुछ नहीं लगा टीचर बन जाओ। टीचर का आज के दिन ऐसा रखा है, चलो किसी स्कूल में लग जाते हैं। कुछ तो टीचर स्पेशल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही चलो 10-12 हजार तो लेके आएगी, वही है। तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है ऐसे बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि एक टीचर जाएगी 10 आएंगी। देखो आप डाल के रिज्यूम, किसी भी स्कूल में डाल के देखो रिज्यूम, कितनी कंडीशन है, सेम सब्जेक्ट के सैकड़ों रिज्यूम है, क्योंकि हर साल इतने बच्चे एमए एमएससी एमएड बीएड पीएचडी बीटेक एमटेक, हर साल इतने बच्चे पास आउट हो रहे हैं। वो कहाँ एडजस्ट हो रहे हैं? कहीं नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं रही, यहाँ वहां बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। और बेरोजगारी का ठप्पा जहाँ लग जाता है ना, उस बच्चे की इज्जत कम हो जाती है। मेरी इज्जत मेरे घर में कम हो गई थी, क्योंकि मेरे को नौकरी नहीं मिली थी। और होशियार कमजोर का कोई मैटर नहीं, जिसकी जॉब लग गई, जो पैसे कमा रहा है उसी का सिक्का चलता है। बाकी आपकी होशियारी आपकी सुंदरता सब रह जाती है। मैं अपनी बहन को पढ़ाती थी, छोटे वाली को, और अब वो बॉस बन चुकी है, बिकॉज शी इज इन गवर्नमेंट जॉब। लेकिन हम सुपरस्टार हैं, हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। हर्बल लाइफ से मेरी पिछले 3 महीने की इनकम 2,10,652 रुपया है। और मुझे खुशी हो रही है, जयदीप सर की नौकरी 17 साल से काम कर रहे हैं वो, उनकी भी इतनी ही है। हालांकि दिल्ली पुलिस को सलाम है, वहां से भी बहुत कुछ मिल रहा है। हर सरकारी नौकरी को सलाम है जिससे घर चल रहा है। लेकिन सपने पूरे करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए जिंदगी में, विदेश घूमने के लिए, बड़ी गाड़ी लेने के लिए, से काम नहीं चलेगा। जब हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जब हमें सिस्टम मिला है, तो हम क्यों ना करें, क्यों ना करें हमें। और रही बात शर्म की बेशर्म की, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं करे, बिल्कुल महिलाओं के लिए सेफेस्ट है। जब मैं पहली बार गई थी रामनगर, वहां पर मेरे को मैं डर रही थी हल्की हल्की, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम 3-5 साल मैंने हॉस्टल की जिंदगी जी, तो मेरे को अच्छे सब तरह के अनुभव है, खट्टे मीठे अनुभव है। मैंने कहा जा तो रही हूँ पर देखते हैं क्या होता है। मेरे को किसी ने भी गलत नजर से देखा नहीं, कोई टचिंग नहीं, बहुत सम्मान से मेरे को बोला गया, मंजू मैम कह के बोला गया था। आफ्टर मैनी 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 टाइम मेरे को अच्छा लगा। और मैं 2 बेटियों को लेकर गई थी, रात को वापिस आई, मैंने कहा पता नहीं पैसे का तो क्या है, आई डोंट नो क्या लेवल होते हैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। पर मैंने कहा यहाँ है ना पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है जदित, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आप मुझे फोर्स मत करना, प्लीज आप मुझे फोर्स मत करना, यहाँ पूरी पॉजिटिविटी है। मॉडर्न कपड़े पहनने का मेरे को शौक था, वहां पर मैंने देखा कि यार मैं वहां पर स्कर्ट पहन सकती हूँ सेफ माहौल में, जीन्स पहन सकती हूँ सेफ माहौल में, अदरवाइज मैं नहीं पहन सकती थी। मेरे सपने थे, मैं एक ही ड्रेस कोड में क्यों पहनूं? शादी के बाद क्या सिर्फ सूट ही पहनना जरूरी होता है क्या? कभी कभी जींस नहीं पहन सकती लड़कियां, कभी स्कर्ट नहीं डाल सकती, नहीं आपकी शादी हो गई इसलिए, इसलिए आप बस आपका यही दोस्त है। लेकिन हर्बल लाइफ ने मेरे को स्कर्ट पहनने का मौका दिया, जीन्स पहन पहन के मैं बोर हो गई। तो मैंने पहले बार जींस पहनी तो मैं अपने आप को देख रही, मैंने कहा शादी के 10 साल बाद जींस पहननी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शादी के पहले तो जींस पहनते थे कॉलेज में, लेकिन शादी के बाद हिम्मत नहीं हुई, पहली बार जींस पहनते डर लग रहा था। लेकिन वो अब इन्होंने इतनी जींस पहना दी हर्बल लाइफ के प्रोग्राम में बोर हो गई अब, और मैंने आज सूट पहना। तो सारे सपने पूरे होते हैं, मतलब वो मेरे लिए। अच्छा किसी प्रोग्राम में जाते हैं ना, मान लो प्रोग्राम में जाते पैकिंग करते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे, शेयर नहीं करेंगे ना, नजर लग जाएगी, बोलते ना लोग, काफी लोग कहीं का ट्रिप बना रहे हैं, यहाँ पर इतने ट्रिप बने, कितना पर नजर लगेगी, हर महीने एक ट्रिप बन रहा है। मतलब पैकिंग कर करके बोर हो गया, मतलब मैंने पैकिंग करनी भी छोड़ दी। सुबह पैकिंग करती हुई 1 घंटे पहले मैंने कहा, तो इतनी ज्यादा मिल रहा है ट्रिप, इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, वो आम बात होगी, किसी किसी के लिए वो भी ड्रीम है। मैं पहली बार अकेडमी में गई थी भारती मैडम के साथ, और ट्रेन में छोटी मैडम वो थी, वो तो लंकी छोड़ गई। मैं पहली बार बच्चों को छोड़कर अकेली, मेरे को इतनी मजा आ रहा है, मैंने कहा वरना बच्चे मम्मी 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 ये दिलाओ मम्मी ये दिलाओ, मतलब मेरे को इतना मजा आया। मैंने कहा बिना बच्चों की बिना पति की पहली बार आई हूँ मैं ना, मैंने इतना एंजॉय किया वहां पर, इतना एंजॉय किया। मैंने कहा ये मेरे को चाहिए था, कभी कभी ये भी चाहिए। कभी कभी ना सिर पे इतना बोझ महसूस, जब हम जाते हैं बाजार में बच्चों के साथ, किसी के साथ, तो बच्चे जिम्मेदारी बन जाते हैं, उनकी देखभाल करना, उनको खाना पीना उनको करना। मैंने अकेडमी में पूरा एंजॉय किया, मेरे को समझ तो बहुत कमाया।
लेकिन मैंने वहाँ पर एंजॉय पर रखा। मैंने कहा बिना बच्चों के, मैंने पहले आते ही अंगड़ाई थोड़ी, मैंने कहा बिना बच्चों के, बिना पति के। इतना मेरे को अच्छा लगा। इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पर जो मिली ना, और सभी रिस्पेक्टेड है, जो भी कोचेज हैं वो आर सो गुड, सो केयरिंग, इतने अच्छे हैं, सभी सेफ हैं। आपकी बच्चे के लिए जाएगी बिल्कुल सेफ रहेगी। आप उसको कैसा भी कपड़ा बनाओ, हालांकि अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन अगर आप बच्चे को शौक भी है तो कोई डरने की बात नहीं है। कॉलेज में, स्कूल में भी, कहीं पर भी भीड़ भड़ाका होएगा, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम में इज्जत से लोग आते हैं, लाइन लगती है, धक्का मुक्की कभी नहीं होती। और कभी ना, आज तक मेरा 1 रुपया भी गुम नहीं हुआ है। और मैं बहुत केयरलेस हूँ, सामान रख के चलेगी, खाना खा के आई, बैग रखा है, फोन रखा है, पर्स रखा है। लेकिन इवेंट में 2000 लोगों का इवेंट अटेंड किया, और यहाँ पर दिल्ली में 35,000 लोगों का इवेंट अटेंड किया था। एक कुछ भी गुम नहीं हुआ, कुछ भी। और शादी में चले जाओ आप, जहाँ पर रोटी की लाइन लगी होती है, वहां पर ऐसे ऊपर हाथ करके, धक्का मुक्की करके, ये हमारी कौन है। अभी देखो प्रयागराज में, देखो प्रयागराज में क्या हो रखा है, मची हुई भगदड़, और वैसे भक्ति है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में कभी भगदड़ नहीं मचती, कभी भी। 35,000 इजी काम है क्या? मैनेजमेंट और संस्कार, कोई नहीं मैडम, आप ले लो पहले। कभी भी कोई धक्का मुक्की कभी नहीं देखी, मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यहाँ ना इतना अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो मैंने अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग में लगभग सभी में जाती हूँ, लगभग क्या, मैं हर ट्रेनिंग में जाती हूँ, हर ऑनलाइन में जाती हूँ। पहले मैंने इसको पार्ट टाइम शुरू किया, पहले ट्यूशन था, स्कूल नौकरी को छोड़ा, फिर ट्यूशन, फिर हर्बल लाइफ इतनी थी, फिर धीरे धीरे हर्बल लाइफ इतनी हो गई, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी। फिर इस साल 2024 अप्रैल से ट्यूशन को हटा दिया, साइड में कर दिया, मेन हो गई। अब अभी मेरी मेन है। अब मेरे घर के प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग सेट होते हैं। मुझे मायके जाना है, किसी का बर्थडे मनाना है, मेरे अकॉर्डिंग होएगा। मेरा कोई प्रोग्राम है, मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर्बल लाइफ में। अब मैं जब की तो मेरे मेंबर को फोन करना, उनसे फॉलो अप करना, वो कर रहे हैं। मान लो सुबह मेरा वर्कआउट है तो मैं तो फोन नहीं कर पाऊंगी, फोन करते हैं। वो क्यों जगे? क्योंकि मैं सही थी, मैं सच्चा काम कर रही थी। मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, महिलाओं के लिए सेफ है, और महिलाओं को अच्छे से सम्मान मिलता है, इसलिए उनको लगा ये सही आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मुझे भी बहुत डांट मिली थी, मुझे भी कई बार ऐसी बातें बता दी कि जो आई थिंक कुछ लड़कियां छोड़ के पति को भी छोड़ के चले जाए, ऐसी बातें मेरे घर में भी हुई है। मैंने कभी नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास है कि मैं हर्बल लाइफ से एक दिन अपने पेरेंट्स को घुमा के लाऊंगी विदेश। मेरा सपना है ये। मैं अपनी यहाँ से अपनी पसंद का मकान बनाऊंगी, मेरा सपना है ये, जो नौकरी से कभी नहीं होता। अगर आपको भी ऐसे सपने ऊंचे करने हैं तो बिल्कुल आसान हमारा सिस्टम है, उसको हमें फॉलो करना है। अपने कोच से रोज बात करनी है, आपके कोच जो भी हैं, जैसे भी हैं। और मैंने अपने सर को, जैसे मेरे सर पंकज सर, मेरे किसी भी मेंबर को बात करनी है, सर से आप बात करो, मैंने दरवाजे खुले छोड़ दिए। मैं आगे नहीं हट के बैठ गई कि नहीं बात नहीं करनी है, आप सभी का स्वागत है, आप बात करो, सबसे कोई डाउट है आप बात करो। सर का नंबर सभी के पास आई थिंक होगा। तो अपने किसी मेंबर को रोकना नहीं है, ये अपने तक सीमित रखना है कि मैं ये सब कुछ हूँ, मैं डॉन हूँ, नहीं। वी आर पार्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम बड़ा है, हम बड़े नहीं है। सिस्टम को हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम बड़े होते तो हमारी खुद की कोई कंपनी होती, हम भी महीने का 3-4 करोड़ कमा रहे होते, नहीं, हम वो नहीं है। हम सिस्टम की इज्जत करते हुए, सिस्टम के हर प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए हम आगे जा रहे हैं। सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपकी किसी मेंबर को कहीं कोई डाउट है, उसको सीनियर कोच से बात करनी है, आप बात करवाओ। उसको मिसगाइड नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है। और सुबह जो हमारा क्लब होता है उसमें अराउंड 350 मेंबर आते हैं, और हमारे सेशन इतने शानदार होते हैं, इतना मजा आता है। और पंकज सर का सेशन होता है स्ट्रेस के ऊपर, वो इतना अच्छा होता है। काफी घरों में लड़ाइयां होने बंद होगी। मैं अपनी सास से बड़ा उल्टा बोलती थी, अब मैं चुप हो जाती हूँ जब वो ऐसे बात बोलती है ना, जहाँ पर मतलब चुपने वाली बातें होती है, जो सास के बेटा कभी कभी बोल जाती है, तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, 2 मिनट के लिए बात इतनी शांत हो जाएगी। मान लो मैं लेट आई, वो कहेगी शांति रहती है। मैंने कहा हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, वो 3-4 बोल के चुप हो जाती है। ये मैंने यहीं पर सीखा, चुप रहना मैंने यहाँ सीखा। मैं बोलना बचपन से जानती हूँ, लेकिन चुप रहना, कहाँ चुप रहना, मैंने यहाँ सीखा। कई बार घर में ऐसे माहौल बने, मेरे पड़ोसियों ने मेरे बारे में क्या अफवाह फैला दी, ये नाच नाच के पैसे कमाती, कितनी कैसी बात है, कितनी चीप बात है, नाच के पैसे कमा रही हूँ। लेकिन क्या मैंने इस बात को फील किया? क्या मेरे घर ने महसूस किया? उनको पता ही कहाँ जा रही है। लेकिन कितनी चीप बातें मेरे बारे में बोलेगी। शुरू शुरू में जब मैं आगे बढ़ी, इसमें रोकने के लिए बहुत पड़ोसियों को बड़ी तकलीफ होती है। जब कोई पास की बहू अच्छा काम कर रही है, अच्छी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, गाड़ी आ रही है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। और ये हर घर की कहानी है, हमें भी हुए, हम भी ऐसा ही है, हम भी बोलते हैं। शुरू में मेरे को भी इस बात की अक्ल थी, जब कोई आगे बढ़ता है तो उसकी हम ना नेगेटिव बातें करते हैं, ये तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, तो वैसी, बिना उसको समझे।
लेकिन मैंने महसूस नहीं किया। मैंने कहा आई डोंट केयर, कुछ लांछन भी ज़रूरी हैं ताकि बड़ी कहानी बने, कुछ अच्छी बातें भी, कुछ झगड़े भी ज़रूरी हैं, कुछ तूफ़ान भी ज़रूरी है। तभी तो कश्ती को लेके जाएँगे, चुपचाप चल रही है गाड़ी में, सबको हाँ कर रहे हैं, मज़ा ही नहीं आएगा। तो मज़ा, रिस्क, एडवेंचर ये सब बिज़नेस में होता है और हर्बल लाइफ बहुत बहुत अमेज़िंग बिज़नेस है। मैं इसके लिए बनी हूँ। जैसे सचिन का नाम किसके लिए? क्रिकेट के लिए है। अमिताभ का एक्टिंग के लिए। मैं हर्बलाइफ के लिए बनी हूँ। मुझे सच्ची बोलते हैं सभी कि मेरे काफी दोस्त हैं कि मंजू यू आर डूइंग सुपर, तू कहाँ टीचर की नौकरी, कहाँ ये, तू इसी के लिए बनी है। मेरे को नाचना, गाना, घूमना, डांस करना बहुत बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। जब मैंने हर्बलाइफ को ज्वाइन किया मेरे फोन में 300 कॉन्टेक्ट थे, आज के दिन 1525 कॉन्टेक्ट है। कहाँ से आए? लोगों से लोग, लोगों से लोग, लोगों से लोग। और काफी लोग मुझे बोलते हैं यू आर डूइंग गुड लाइफ, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें भी ऐसा ही बनना है, हमें बताओ हमें क्या करें। काफी लोग काफी अपने बच्चों की मुझसे डिस्कशन कराते हैं इसको क्या कराया जाए, उनको लगता है बहुत अच्छा। काफी लोग कोई भी दिक्कत होगी ना हेल्थ की, तुरंत मेरे पास फोन आएगा, अच्छा बताओ इसको क्या दें, इसको क्या दें। काफी लोगों की मैं आइडल हो चुकी हूँ, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। इस सिस्टम ने मुझे एक स्टार बना दिया है, स्टार। और स्टार बनना सबकी किस्मत में नहीं होता। जो भी कहीं पर किसी कहीं काम कर रहे हैं, क्या आप किसी काम से कोई इंस्पायर हो रहा है? नहीं। अगर मैं टीचर होती तो क्या मेरे से कोई इंस्पायर होता? नहीं। खुश होते, घर वाले खुश होते, पैसा तो घर में आता, लेकिन इंस्पायर कितने होते? 3-4 लड़कियां जो कहती कि नौकरी लग ले, तू भी नौकरी लग जाएगी, जैसे वो लगी हुई। लेकिन ऐसा काम, जैसे अभी सरोज मैम ने शेयर की थी स्टोरी, उनको स्कूल में एक अवार्ड दिया गया, काफी महिलाओं को जॉब दे रही हैं। एक सिंपल गांव की बहू, इतनी गांव की बहू की जिंदगी वही निकट जाती है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया, काफी काफी लोगों को ठीक किया, तो उनको उसी वहीं के स्कूल ने उनको अवार्ड दिया गया। ऐसा मौका मिलता है क्या? नारी सशक्तिकरण का जो पुरस्कार मिला है वो मिलने का मौका इसी क्लब ने दिया है, जो काफी महिलाओं की जिंदगी कट जाती है। और काफी ऐसी हैं गांव की हैं जो बहाना करती, मैं तो गांव में हूँ, वो भी गांव से ही है, घूंघट करती है, उनके घर में परंपरा है, लेकिन उनका जुनून है, वो अच्छा काम करती हैं, उनको मौका मिला। और बहुत अच्छी कोच है ना, वर्कआउट बहुत अच्छी, आपको तो बहुत अच्छा कराती है। एक गांव की वो भी, तो आप 2 पैरी हैं और अपनी जितनी एज है, किसी से 2 साल बड़ी है, छोटी है। लगन, उनके अंदर लगन है, जुनून है, और वो बहुत बड़ा करेंगे। रेणु मैडम देखो, गाँव रेणु मैडम ने शेयर किया था कि क्या उनकी स्टोरी है, गाँव से शादी जल्दी हो गई, लेकिन मैडम एक्टिव हुई तो उनकी बेटी उनसे इंस्पायर होकर आई। गांव, शहर, छोटा, बड़ा, काला, गोरा, ये सब यहाँ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं कल रोज गांव में गई, मैंने वहां पर एग्जाम्पल सरोज मैडम करे, मैंने कहा देखो गांव से ही है, हम रोज गांव की 5 बहुएं हैं, हमारा गांव बहुत बड़ा है। क्या आपकी जिंदगी सिर पे पल्लू करके चूल्हा चुके में निकल जाएगी? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी कभी विदेश घूमने जाएं, आप भी कभी घूमें, माँ बाप आप पे भी नाच करें, करें ना, तो आप भी करो, आप भी कर सकते हो। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी मैडम की थी। और मैं, हमारे ना एक ग्रुप में लिस्ट आती है, किसने कितना अचीवमेंट किया, मैं टॉप 10 नाम आते हैं, मेरा नाम ना तो मुझे ईर्ष्या होती है, मेरा नाम क्यों नहीं है। और कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे फर्क पड़ता है, मेरा नाम उसमें कहीं ना कहीं जरूर होगा। और पिछले 20 महीने से मेरा नाम उस लिस्ट में है, कभी टॉप पे, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पे, कभी 5th पे, ऐसे ही रहता है। पिछले 20 महीने से कंटिन्यूस मेरा नाम उसमें आ रहा है। और जैसे वॉल्यूम करने होते हैं ना, वो हमारे पॉइंट होते हैं, तो मैं बोलती हूँ 2500 कोई बड़ी बात नहीं है। और 2500 पिछले 20 महीने से इजीली, बिना किसी प्रेशर के हो रहे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं उठते बोलती हूँ अब की बार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कभी बचपन में सोचा था कि मैं अपनी गाड़ी लेकर घर आ जाऊंगी, मैं ऐसे शान बढ़ाऊंगी, और वही हुआ। मैं बोला था मैं लाखों लोगों को स्पीच दूंगी, वो हो रहा है। अनकॉन्शियस माइंड की बातें, मेरे मामा ने मेरे कहते थे कि ये लड़की कुछ अलग करेगी, कुछ अलग करेगी, कुछ अलग करेगी, कुछ अलग करेगी। अनकॉन्शियस माइंड की बातें, देखे गए सपने पूरे होते हैं। फर्क ये पड़ता है कि हम लोग क्या करते रहते हैं। देखो हमारे घर के झगड़े हम गाते रहते, मान लो कोच मिलने के लिए आएगी, हम क्या बोलेंगे? आपको नहीं पता मैडम, मेरे घर की कहानी, एक पति 2 बच्चे ही है ना आज के दिन, एक ही पति है, बच्चे 2 हैं, 3 है या 1 है, क्या उसके घर में झगड़ा नहीं होता? होता है, पति पत्नी में कहा नहीं होता? होता है, फिर भी हम शिकायत करते हैं, बार बार नेगेटिव बातें, मेरे कहने से कोई नहीं आ रहा, मेरे कहने से कोई नहीं आ रहा, मैडम इसको चोट लग गई, बुखार हो गया इसको, मम्मी ने बोल दिया। ये सब बातें हर इंसान के घर में है, पर फोकस कहाँ है? फोकस झगड़ों पे, राग गा रहे हो बार 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 बार। अगर हम वहीं रुक जाएंगे तो
प्रोग्रेस का। अगर पानी को ठहरा देंगे तो पानी सड़ जाएगा। अरे आप चाहे एक कदम चलो पर चलो जरूर। आप ये कहो ना, अब रिप्लाई क्या आता है, काफी मोटिवेट का रिप्लाई क्या है, देखते हैं। मैंने कहा देखते नहीं, आप बोलो करूंगी। ठीक है मैडम कोशिश करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप बोलो करूंगी। उनसे वो करूंगी नहीं बोला जाता, क्योंकि उसमें जोर लगता है। करूंगी बोला तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो कई बार भाई फंसूंगी। जब बोलने में जोर आ रहा है तो करेंगे कैसे? तो काफी लोग 99% लोग छोटी सोच रखते हैं, बार बार शिकायतें करते हैं, ये कमी वो कमी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। हमें भी लोग मना करते हैं, हमें भी लोग उल्टा बोलते हैं, हमारे पति भी लड़ते हैं, हमारी सास भी लड़ती है, बच्चे बीमार होते हैं, हम भी होते हैं, सेम प्रॉब्लम। फर्क सिर्फ यहाँ है, फोकस ऑन सॉल्यूशन। कई बार चुप रह के, कई बार समय के अकॉर्डिंग काम करते ही करते हैं। क्लब में मैं कभी मिस नहीं, कभी मैं अपना क्लब मिस नहीं करती हूँ। मुझे क्या पीरियड्स नहीं होते हैं ना। फिर महिलाओं की क्या बात आती है, मुझे डेटा। अरे तो आप बैठ तो सकते हो, आप आगे देखो अपने मेंबर्स को, आपको देख के लोग आ रहे हैं, आप आ नहीं सकते। मैडम मेरे बुखार हो गया, मुझे बुखार नहीं होता नहीं मुझे बुखार। मेरे पति सुबह कई बार 7 बजे निकलते, मैं भागकर उसको आगे पीछे मैनेज करके करती हूँ, बिकॉज आई लव क्लब। मुझसे कुछ लोग इंस्पायर है। अगर मैं ना हूँ 2-3 दिन कहेंगे मैडम आप दिखे नहीं थे। बहुत रेयर होता है कि मैं ना हूँ, बहुत रेयर। मेरी वीडियो ऑन रहेगी सुबह शाम, हर एक्टिव रहती हूँ, मेरी ड्यूटी में उसको पूरा करती हूँ। जब मुझे इससे प्यार है तो मुझे यहाँ से मिल रही है, काफी कृपा मिल रही है, बहुत लोगों को मिलेगी अगर त्याग संघर्ष किया। त्याग, जब श्री राम, जब राम जी को गद्दी मिलनी थी राजा की, है ना, सुबह भाई तैयारी हो रखी है, गद्दी गद्दी राजा नया राजा बनेंगे, और सुबह उसको बोल दिया भी नहीं वनवास जाओ। 99% 999 लोग लड़ पड़ेंगे, मैं क्यों वनवास जाऊंगा बताओ, मेरे को दिल लड़नी। वो गए। जब वापिस लौटे तो राम ने बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री 4 लगे संबोधन, राम बने। कुछ बड़ा करने के लिए हर किसी को वनवास, 14 साल का वनवास करना पड़ता, हमें तो 14 महीनों का भी नहीं करना पड़ेगा। और हमें किसी को ये नहीं कि बत्ती भी छोड़ दो, बत्ती छोड़ दो। बस कभी कभी होता है कि चलो कोई फंक्शन इग्नोर करना पड़ता है, कभी कभी कोई बातें इग्नोर करनी पड़ती, कभी कभी कोई खर्चा मैनेज करना पड़ता है। जो वो इतना त्याग करके आए हैं, उनकी पत्नी को भी लोगों ने इग्नोर कर दिया। और वो मियाँ बीबी कितने साल इकट्ठे रहे, बहुत कम इकट्ठे रहे, वो बहुत कम इकट्ठे रहे। और हम वी आर जनरल पीपल, हमारी सोचो तो मैं भी हूँ, मन में मिल जा है, सोचो तो मैं भी हूँ। सोच तो पहली बात तो सोचते, कभी कभी सोचते हो, सोच करोगे तो किक लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी तो भागेंगे तो गिरेंगे, फिर भागेंगे, फिर गिरेंगे, फिर भागेंगे, और मंजिल मिलेगी। वो देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है कि ये जगह सुबह, ये बुखार में भी आया, इसने घर के झगड़े मैनेज किए, नहीं कट। इस साल कुछ लिस्ट आनी बाकी है कुछ लोगों की, उसमें आपका नाम है या नहीं है, लेकिन वो लिस्ट आएगी लाएगी, बट मेरा नाम जरूर आएगा। हमारे स्कूल में जब ट्रिप होता था ना, मैंने कहा ट्रिप है मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ट्रिप को मैं कैंसिल करवाती, मैं पापा को मनाती, मैं जिद्दी बहुत थी। पापा के पीछे पर पापा जाना है, पापा जाना है, पापा जाना है, तू ना माना चली जा। उनको कहते मानने की नहीं, तो ऐसे प्रभु को पता है ये मानने की नहीं, लेके जाएगी। तो मैं जिद्दी हूँ और मेरी जिद पूरी हो रही है, हम सब की पूरी होगी। शर्त ये कि हम अपने चीजों को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे हम तरीके से चलते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए फ्रेश बनाई है, दोबारा गर्म की है मेरे हस्बैंड ने किए ये। और वो कभी कहते थे मैं ना तेरे लाइफ को मैं छोड़ दूंगा, उन्होंने बोला है कि बार झगड़े में मेरे से, अब वो क्यों लेकर आए, उनको पता ये सही काम कर रही है, इसलिए कई बार मैनेज करते अपनी। उनकी ड्यूटी ऐसे होती है, 1 ड्यूटी 2 रेस्ट, वो मेरे लिए रेस्ट करेंगे, वहां चलना है, वहां चलना है, वहां चलना है। तो कुछ लोगों को रोज कॉल करते हैं, रोज लोगों को फॉलो करते हैं, वो करते हैं वो काम। जब मेरा वर्कआउट वो करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं। मैंने कहा बेटा देखो आज ड्यूटी किसके वर्कआउट में, मेरे बच्चे फोन करते हैं कि आप आज की ड्यूटी, उनको पता है। मेरी बेटी जूम चलाती है, मेरी बेटी मेरे पीछे से ऑर्डर लगा देती है, मैं कहीं बाहर हूं तो, क्योंकि मेरे घर में हर्बलाइज माहौल हो गया है। शुरू में संघर्ष आया था, कुछ नहीं है, बहुत आसान, बहुत मजे हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, स्टार बना दिया है। शर्म क्या शर्म तो देखो इंस्टाग्राम पे कितनी बेशर्म फैली हुई है, वो लोग नहीं रुक रहे, कितनी बेशर्म फैली हुई इंस्टाग्राम पे। हम लोग तो इज्जत से काम करें, लोगों को ठीक कर रहे हैं। अभी मेरे पड़ोस में बुजुर्ग थी, 75+, ठंड में उसे चला नहीं जा रहा था, कि वो ने 2 शेक के डब्बे दिए, वो ले दिए, बाथरूम करने खुद जाती है। कितनी बड़ी दुआ है, रात को बाथरूम के लिए उसको कोई लेके जाए, वो लेने वाला क्या करता था, धक्के से उसको
उसको रोज बाथरूम करा के लाता, उसको सुनाता कि तू रात में क्यों बाथरूम करा है, लेकिन वो शेक पीने से उसकी बॉडी में जान आ गई, अपना काम खुद करने लगी। इतना अच्छा लगा मुझे जब मैं उसके घर गई, बोली अभी चलने लगी, मैंने उसकी वीडियो बनाई। इससे बड़ा उपकार क्या होएगा? पैसे पैसे तो हमें यहीं से कमा रहे, यहीं लगाने हैं। रात को बहुत ऐसी बुढ़ी होती है जिनको ठंड के कारण बूढ़ी जगड़ जाती, काम नहीं करती, तो उनको एक चाहिए, या तो बहू या बच्चा, कोई ना कोई चाहिए हेल्पर के रूप में, लेकिन वो अपना काम खुद करने लगी। ऐसा गजब बजट जब किसी को आ रहा है तो क्या शर्म करनी, किस चीज की शर्म करनी? हमारे बीच में उषा मैडम की बहन स्नेहलता मैडम, इतनी उनसे मैं इतनी इंस्पायर होती हूँ। कैंपिंग कर करके इतना अच्छा काम कर रही है वो, कैंपिंग कर करके। बहुत दुआएं हैं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे वो, बहुत जल्दी। लेकिन कुछ लोग नहीं करे, कुछ घर से निकलते ही नहीं। तो ये आज की मेरी स्टोरी थी, मैंने कैसे सक्सेस अचीव की है। और मेरे कोच को मुझ पे नाज होना चाहिए, ये नहीं हो कि मैं अपने कोच को बार बार मुझे पुश करना पड़े। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों की इमेज बन जाती है हमारे मन में, ये तो यार करेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बार बार ऐसा किया है। फोन अटेंड नहीं करना, हमेशा वीडियो ऑफ, किसी से बात नहीं करना। अगर आप ऐसा बार बार करोगे तो आप नहीं करोगे, लेकिन नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ सर, मुझसे गलती, इसके लिए मैं सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होएगा, मैं आगे रहूंगी, आगे करूंगी। गलती होती है तो तुरंत मैं बात मान लेती हूँ, सर मुझसे गलती हो गई, बात मानती हूँ। और पंकज सर के कारण ही उनका इस 80% रोल है। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा बड़ा सोचने के लिए मजबूर किया, उन्होंने मुझे इतना चुप रहना सिखाया, उन्होंने मुझे इतनी बार बताया कि ये। अगर पंकज सर नहीं होते तो मैं हर्बल लाइफ में नहीं होती, सीरियसली नहीं होती। उन्हीं के कारण हर्बल लाइफ में हूँ। उसके बाद ही पति एक्टिव हुए हैं, बच्चों ने, उसके बाद सारी चीजें हैं। तो अगर आप भी, आपकी भी, आपको लगता है मुझे कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, एक ऐसी जिंदगी जीनी जिस पे नाज हो, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी, इसमें एक दिन मरना है, शान से बच्चे करे क्या मम्मी ने जिंदगी जी, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो एक गुरु पंकज सर को पकड़ लो, वो नहीं पार लगा देंगे। और मैंने तो हाथ पकड़ा रखा है सर, जहां भी गलती करो आपको पूरा हक है। यू आर माई सीनियर सर हो आप मेरे, जो मैंने कॉलेज स्कूल टाइम पर इमेज रखी है सर की, मैं वही इमेज रखती हूँ। जैसे ही फोन आता है मैं भाग खड़ी जाती हूँ, सर का फोन आया, सर का फोन आया, मैं कभी इग्नोर नहीं करती, कभी भी इग्नोर नहीं की मैंने। ये नहीं हुआ कि फोन नहीं उठाया, जानबूझ के मैं नाराज हो गई। डांट लगने के बाद मैं उसको स्वीकार करती हूँ, ये मेरी गलती थी, इसको आगे से नहीं करूंगी, और ध्यान रखती हूँ। आई लव एंड आई रिस्पेक्ट माई सर एंड सिस्टम। सिस्टम से ऊपर नहीं है हम, सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है, सिस्टम को सलाम है। और सभी मिलकर ग्रो कर रहे हैं, हमारा ग्रुप बहुत एक्टिव है, जो ग्रुप है ना टेलीग्राम पे, क्या धुआंधार वहां पर बैटिंग हो रही है, कोई किसी चीज के रिगार्डिंग, कोई किसी चीज के रिगार्डिंग, कोई किसी चीज के रिगार्डिंग। मैं ना, जैसे सरोज मैडम की स्टोरी है, रेणु मैडम की स्टोरी है, तरुण सर की स्टोरी से मैं इतनी इंस्पायर हुई। मैंने कहा एक लड़का, 18 साल का एक लड़का आया है, तो चाय की दुकान पे काम करता था, आज 1.5 लाख कमा रहा है। कितने लोगों को ये रास्ता दिखा दिया है, कितने लोगों की उम्मीद जग गई है, कितने लोगों की उम्मीद जग गई है। चाय की दुकान पे लाखों लोग काम करते करते वहीं मर जाते हैं, लेकिन सर के अंदर बहुत जुनून है, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे चले गए। ऐसे ही हम सब जाएंगे, हम सब, लेकिन अपना दिमाग लगा कर नहीं जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है मैडम जी, मुझे ऐसा लगता है, बोलते हैं कई बार अपना दिमाग हम घुसाते हैं, भी इंसान का नेचर है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना लेट करेंगे। सौंप दो सिस्टम को, सौंप दो, फिर चमत्कार देखो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। अभी आप आपके घर में वीआईपी बना के रखेंगे। वीआईपी फीलिंग किसी को आती नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आपको वीआईपी फीलिंग, जैसे कि अभी हमारे इवेंट में चुन्नी उड़ाकर लेकर आते हैं कुछ गेस्ट को जिन्होंने अच्छा काम किया, किसी सरकारी संस्था में लेकर आए चुन्नी उड़ा के, किसी दिल्ली पुलिस में लेकर आए हैं। ये नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, वहां को सलाम, वहां से रोजे उठा, लेकिन सम्मान, ये सम्मान पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। तो सम्मान वहां मिलेगा। हाई फाई करने के लिए आते हैं लोग, तरसते हैं, कुछ कुछ से बात के लिए लोग तरसते हैं। पंकज सर से बात के लिए लोग तरसते हैं, मेरी बात करा दो, मेरी बात करा दो, मेरी बात करा दो। और ना, मतलब जैसे सर आएंगे ना, जैसे सर बहादुरगढ़ आए, उठ नहीं रहे हम लोग, उठ नहीं रहे। सर ने जबरदस्ती कहा चलो चलते, मैंने कहा नहीं सर, मन नहीं तो लग रहा था सर से, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, हमारा मन नहीं कर रहा था, लेकिन समय के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे हमारे सेशन का टाइम होगा, हमें जाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी स्टोरी से अगर एक भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे तो आपको उसको अपनाना है, आगे बढ़ना है। हल्की सी ईर्ष्या रखनी, हल्की सी, कि मैं पीछे क्यों रहूं, बाकी ईर्ष्या नहीं रखनी है। हम सब मिलकर ग्रो कर रहे हैं, टीम वर्क है ये, टीम वर्क। अकेले इंसान की मुट्ठी ना मुट्ठी, ये ऐसे उंगली को इसको निकालोगे तो मुट्ठी कमजोर हो जाएगी, देखो इसको निकालना आसान हो जाएगा।
हालांकि छोटी है। तो टीम वर्क की सुपर टीम वर्क है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के प्रति अच्छी दुआएं दो। आप आपको वही टकरा के लगेंगी। जो हम शब्द बोलते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, वो टकरा के हमें लगते हैं। तो हर लड़की की कहानी बहुत हसीन हो सकती है। बस आप फोकस मत करो प्रॉब्लम पे, फोकस करो बेस्ट क्या करूं, फोकस करो बेस्ट क्या करूं। कल मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम बिल्कुल बना बनाया है। कल अब ऑनलाइन ट्रेनिंग, महीने में एक बार फिजिकल आना है, सब कुछ हो जाएगा। सिस्टम को फॉलो करो। तो थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, और आप सभी का थैंक यू। आप सभी ने मुझे सुना, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ हमने पॉजिटिव बातें इसमें सीखी होंगी, और बहुत बड़ा हम करने वाले। हम सब मिलकर भी ऑलरेडी, और हम टीम वर्क में बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। तो सभी को बाय बाय।